And hello everyone, welcome to my YouTube channel TWT Apex. I am your host Temur Khan. हम आज करेंगे USD कैट का एनालिसिस। और आज के दिन आप लोग देख सकते हैं कि कैट का जो है ना बिल्कुल हाई इम्पैक्ट डाटा भी है। तो चलो हम सबसे पहले आते हैं और यहाँ पर फॉरेक्स एक्टिविटी देखते हैं। तो अगर हम आज के दिन देखें तो कैट का जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो है न्यूज़ आ रहा है हाई इम्पैक्ट। तो मार्केट इसके ऊपर जो है ना काफ़ी वोलेटिलिटी कर सकता है, ठीक है। और जैसे इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ USD का भी जो है ना शेयर किया है, ठीक है। तो मार्केट में आज बहुत हाई न्यूज़ है, ठीक है। तो इन दोनों को जो है ना हमने नज़र रखना है, ठीक है, इसके ऊपर। अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद भी एनालिसिस मैं आप लोगों को दे सकूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो चलते हैं, हम एनालिसिस कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि USD कैट क्या कर रहा है। सबसे पहले हम इसका ट्रेंड चेक करते हैं। तो ट्रेंड अगर हम देखें तो ट्रेंड एज योर फ्रेंड, ट्रेंड तो इसका जो है ना बुलिश है, ठीक है। लेकिन मार्केट नीचे घूम रहा है, ठीक है। अब ये हमारे पास लास्ट हाई लो था, ठीक है, लेकिन अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। ये एक्टिव है, ठीक है। अब इसमें हम एक लाइन चार्ट के ऊपर ये लगा देते हैं, ठीक है। तो ये लो अब तक हमारे पास एक्टिव है, ठीक है, ब्रेक नहीं हुआ है। तो जब तक ये वाला लो ब्रेक नहीं होता तो USD कैट तो आपका हमारे पास जो है ना वो बुलिश का जो है ना हमारे पास डेली में बता रहा है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एक लो होता है और एक हाई। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, जिसके ऊपर हमने ये इस तरीके के साथ जोन बना दिया, ठीक है। अब 1 2 3, ठीक है, इसके अंदर मार्केट घूम रहा है, ठीक है, और रेंज कर रहे हैं। अगर मार्केट ने जो है ना अपना इसी रेंज को ब्रेक कर लिया तो ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नीचे पर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक लो भी है, ठीक है। अब अगर मैं आपको दिखा दूँ तो मार्केट अपना टेक्निकली ये हमारे पास पूरा मेजर स्ट्रक्चर, लेकिन मैं ये इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ डेली का। तो ये इस तरीके के साथ स्ट्रक्चर बनाता हुआ जा रहा है, ठीक है। ब्रेक, ठीक है, इस तरीके के साथ। अब ये हमारे पास है इस तरीके के साथ और इस तरीके। जब तक SC का जो है ना ब्रेक डाउन नहीं होता तो ये मार्केट आपके पास बुलिश है, ठीक है। तो ये हमारे पास अब इस तरीके के साथ जो है ना एक बुलिश का जो है ना ट्रेंड है, ठीक है। अब जितना इसके अंदर मूव होता है ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर, जब तक ये हाई या ये लो ब्रेक नहीं होता हम कोई फैसला नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डेली में हमारे पास कोई प्राइस एक्शन का सिग्नल या एटसेट्रा जो भी है। तो उससे पहले हमें जो है ना स्ट्रक्चर को देखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर देखें तो मार्केट अपना बुलिश ट्रेंड बनाता हुआ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, इंटरनल ये हमारे पास क्या बन चुका है, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये दोबारा से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर ये नया जो है ना ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका था, ठीक है। अब जब मार्केट ने अपना इसी स्ट्रक्चर का जो है ना ये लो ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब लोग एहतियात से देखें, ठीक है। तो ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका था, ठीक है। एक तो ये चीज़ भी करना पड़ा, डन।
जब ये लास्ट लो जो है ना, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि स्ट्रक्चर का हमें जो है ना लास्ट हाई लो जो है ना, जब इस तरीके के साथ हमारे पास लास्ट लो ब्रेक हो जाए, ये हमारे पास लास्ट हाई लो था, ठीक है, ये ब्रेक हो जाए तो इधर हमारे पास ट्रेंड जो है ना वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, बुलिश से बेरिश। अब जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं होता तो मार्केट टेक्निकली हमारे पास यहाँ से भी सेल आ सकता है, ठीक है, इस तरीके के साथ, या यहाँ से उठकर इसी एरिया से भी जो है ना सेल आ सकता है, ठीक है, इस तरीके के साथ, या अपना इसी रेजिस्टेंस के एरिया से भी सेल आ सकता है, ठीक है। तो फिर हमारे पास ये 3 लेवल हो जाते हैं, ठीक है, सेल करने के लिए। तो अब हमारे पास ये मार्केट टेक्निकली अपना ये हाई ब्रेक कर चुका है, लो ब्रेक कर चुका है, ठीक है। अब जब तक हमारे पास ये हाई ब्रेक नहीं होता, ठीक है, तो ये मार्केट क्या है, सेल है, ठीक है। अब इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए, ठीक है। तो ये तो रहा हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, यूएसडी कैट का डेली का हाई पॉइंट है, ठीक है। अब इसको भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये फिर बाद में कंफ्यूज ना करे। इसको मैं रेजिस्टेंस का भी ठीक है। अब टेक्निकली ये हमारे पास क्या है, इसका मैं कलर इस तरीके के साथ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये थोड़ा खूबसूरत नज़र आ जाए। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अब जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता तो ये हमारे पास क्या है, सेल है। कहाँ तक सेल है, इस लो तक, ठीक है। अब ये हमारे पास सपोर्ट यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। एक मिनट में एक चीज़ करता हूँ, इसको कॉपी कर देता है और यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो इसका नेम सिर्फ हम अभी चेंज कर लेंगे, ठीक है, सपोर्ट। अब यहाँ तक हमारे पास मार्केट सेल आ सकता है, ठीक है। ये तो हमारे पास हुआ डेली का एनालिसिस, ठीक है। अब इसमें हमने देखना है सप्लाई जोन, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है ना ये लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर सेलिंग, ये पूरा हमारे पास क्या है, इसके साथ ये सेल वाला विक भी मिला दीजिए। ये हमारे पास सप्लाई जोन है, सेल का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास छोटा सा एफवीजी भी मौजूद है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को अभी दिखा दूँ, ठीक है, तो ये हमने इसमें एसएमसी को भी ऐड कर लिया, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें माइनर सा जो है ना एक तो यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर दोबारा से मार्केट यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये माइनर सा जो है ना हमारे पास एफवीजी भी इसमें मौजूद है, ठीक है। ये इस तरीके के साथ अगर आप लोग मिला लें तो आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं छोटा सा जो है ना इसमें एफवीजी भी मौजूद है, ठीक है। तो मार्केट अपना सप्लाई जोन से रिवर्स होकर आ रहा है, ठीक है। अब ये सप्लाई जोन कहाँ तक काम करेगा, ठीक है। अब इसका मेन जो रूल्स है ना वो आप लोगों ने समझना है, ठीक है। मेन रूल्स इसमें ये है कि जब भी आपको मार्केट ऐसे बड़े सप्लाई लेवल के ऊपर मिल जाए, ठीक है, तो फिर आप लोगों ने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाना है और इस तरीके के साथ बुलिश ट्रेंड का जो है ना एक लो ब्रेक करता है, ठीक है, और फिर आपने इसी तरीके के साथ सेल करना है। लो ब्रेक होना आपके लिए ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है, इसी सप्लाई जोन के ऊपर। तो ये तो रहा हमारे पास डेली का एनालिसिस, ठीक है।
डेली में हमारे पास जो ये मार्केट का जो है ना एनालिसिस है, ठीक है। इस तरीके के साथ आ सकता है, ठीक है। ये हमारे पास डेली का जो है ना सिनेरियो है, ठीक है। इसका स्टाइल मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और ये रहा आपके पास डेली का एनालिसिस। तो मार्केट इस तरीके के साथ सेल आ सकता है, ठीक है। यूएसडी कैट का चार्ट है डेली का, और ये इसका डेली का जो है ना लॉन्ग डायरेक्शन है, और इसका ट्रेड सेटअप आपके पास यहाँ से बनना था, ठीक है, इसी जोन से। अब ये ट्रेड आप लोगों ने मिस किया है, मैंने भी किया है, दिस इज वर मिस्टेक, ठीक है। यहाँ से टेक्निकली ये ट्रेड था, आपका स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर था, ठीक है, और ये इसका रिवॉर्ड है। अब हम आते हैं H4 के अंदर, देखते हैं कि H4 में मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है। हम यहाँ टॉप से इसमें स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, H4 में। अब अगर हम थोड़ा सा H1 में आ जाए तो हमें जाहिर से जो है ना सही से नज़र आ जाएगा, ठीक है। हमने ऊपर जाना है और यहाँ से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। हमने तो हमारे पास जो लास्ट हाई लो है वो ये वाला है, ठीक है, बॉस, एंड उसके बाद ये चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। ये अब हमारे पास लास्ट लेवल है, ठीक है। अब जब ये वाला लो ब्रेक हो चुका है तो आप लोगों को मैंने बताया कि टेक्निकली अब मार्केट बुलिश का ट्रेंड बेरिश में शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। या तो मार्केट को चाहिए कि यहाँ से सेल आ जाए, ठीक है, या इसी जगह से, ठीक है, या इसी, ठीक है, इन तीनों जगहों से इसको सेल आना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका जो है ना हमने एक चीज़ ऐड की कि हमने फिर इसमें सप्लाई जोन जो है ना वो ढूंढना है, ठीक है। तो सप्लाई इसमें हमारे पास ये वाला था, ठीक है। तो मार्केट चलो यहाँ से तो सेल आ चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है वो यहाँ पर हो चुका है, ठीक है, जिसको हम एज अ ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर लेंगे, ठीक है। इस तरीके के साथ आप लोगों ने जो है ना अपने साथ जो है ना मेहनत करना है और स्ट्रक्चर मैपिंग सीखना है, ठीक है। अब दोबारा अगर हम देखें कि इसमें जो है ना आप लोगों ने देखना है कि सबसे ज़्यादा सेट मार्केट कब आया है, यहाँ पर आया है, ठीक है, ये 41। तो ये भी आपके पास एक ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है। अब दोबारा से मार्केट यहाँ से जो है ना अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करके आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके के साथ मार्केट अपना जो है ना एक रैली टाइप से जो है ना बना रहा है, ठीक है, और अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब जब मार्केट यहाँ से आता है तो एकदम से अपना हाई ब्रेक कर देता है, ठीक है, और यहाँ पर दोबारा हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है, ठीक है। अब एनालिसिस जो है ना आप लोगों ने इस तरीके के साथ करना है, बहुत मेहनत मांगता है ये चीज़, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पर आता है तो एक डबल टॉप जो है ना बनाता है मार्केट, ठीक है। डबल टॉप, ठीक है, और मार्केट यहाँ से सेल साइड आता है, ठीक है, और फिर दोबारा से अपना यहाँ पर जो है ना ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है, ठीक है। दोबारा से ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर करता है तो यहाँ पर फिर डबल बॉटम बना देता है, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉटम, ठीक है।
ठीक है, और मार्केट दोबारा से अपना इसी हाई को ब्रेक कर देता है। ठीक है, दोबारा से यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्शन हो जाता है। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर होता है तो मार्केट में ऊपर से सेलर प्रेशर आता है। ठीक है, और दोबारा से अपना लो को ब्रेक कर देता है। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट लो था इसका। ठीक है, जब ये ब्रेक करता है तो मार्केट टेक्निकली दोबारा से सेल बन जाता है। ठीक है, अब जब सेल बन जाता है तो हमारे पास मार्केट में एक सप्लाई जोन यहाँ पर मौजूद था। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट दोबारा सेल आता है। ठीक है, इस तरीके के साथ चलो इसको भी हम देख लेंगे। ये एक सप्लाई जोन था। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होना चाहिए था। तो जब यहाँ से मार्केट आते हैं तो फिर दोबारा अपना ये स्ट्रक्चर ब्रेक करता है। ठीक है, ये रहा आपके पास। अब आपके पास हाई पॉइंट ये वाला रहा। ठीक है, जब मार्केट अप साइड जाता है, ठीक है, अपना रिट्रेसमेंट वगैरह कंप्लीट कर देता है, तो आपके पास ये पूरा जो है ना सप्लाई जोन होता है। ठीक है, ऑर्डर फ्लो का जो है ना आप लोग कह सकते हैं, या आप लोग इसको स्किप करें और यहाँ पर ये आपके पास पूरा जो है ना दोबारा से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा आपके पास सप्लाई जोन था। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से आता है और आपको एक अच्छा खासा सेल का ट्रेड देता है। ठीक है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से। ठीक हो, अब जब मार्केट दोबारा यहाँ पर रेंज करता है तो अब आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग करंट पोजीशन में आ चुके हैं। ठीक है, अब आपके पास मार्केट में लास्ट जो लो है वो ये वाला है। ठीक है, लो एंड हाई। ठीक है, ये आपके पास लास्ट हाई है। ठीक है, अब जब तक मार्केट अपना इसी हाई को ब्रेक नहीं करता और इसी लो को ब्रेक नहीं करता, मतलब यहाँ से इसने अपना जो है ना रिजेक्शन दिया है, तो ये आपके पास नीचे तक आ सकता है। ठीक है, लेकिन मार्केट स्टिल रेंज में है। तो ये पूरा आपके पास आप इस तरीके से करें तो आपके पास ये पूरा जो है ना सप्लाई जोन है। ठीक है, सप्लाई जोन है। अभी आप लोगों ने इसको इसका सेल ट्रेड यहाँ से था। ठीक है, यहाँ से था, यहाँ से था, और इसका स्टॉप लॉस इसके ऊपर। अब न्यूज़ के ऊपर मार्केट अपना इसी लो को ब्रेक कर सकता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखें। ठीक है, कि न्यूज़ के ऊपर मार्केट अपना इसी लो को ब्रेक करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, M5 या M15 के ऊपर। ठीक है, अगर हम आपको 15 मिनट के ऊपर जो है ना दिखा दें तो मार्केट अपना लास्ट जो हाई लो था वो ब्रेक कर चुका है, आई थिंक। ठीक है, हाँ ब्रेक कर चुके हैं। ये हमारे पास लास्ट हाई था। ठीक है, इसका ब्रेकआउट, एंड ये लास्ट लो है। ठीक है, इसका ब्रेकडाउन सेल साइड की तरफ अब यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, तो टेक्निकली मार्केट क्या है, हमारे पास सेल है। कहाँ तक सेल है? ठीक है, डन। अब यहाँ भी कर लेते हैं। ठीक है, ताकि चार्ट आप लोगों को क्लियर नज़र आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके के साथ आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट के अंदर अब आप लोगों के पास ये आज के दिन का जो है ना हाई पॉइंट है। ठीक है, जो, और ये आपके पास लो। ठीक है, तो जैसे आपके पास अभी ट्रेंड चेंज हो चुका है। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, कि यहाँ पर वेट करना है। ठीक है, कि या तो मार्केट आप लोगों को इसी हाई के ऊपर मिल जाए। ठीक है, सेल करो, या आप लोगों को इस जगह के ऊपर मिल जाए। ठीक है,
इस तरीके के साथ। ये आपके पास एक अच्छा सेलिंग जोन बन सकता है, ठीक है, टेक्निकली। तो अगर आप लोग वेट कर सकते तो ये वाला जो जोन है यहाँ पर आप लोग या इसको सेल करें या अपने इसी हाई के ऊपर जो है ना वेट करें और कोई कन्फर्मेशन के साथ सेल करें, ठीक है। तो ये रहा आज का जो है ना हमारे पास सेलिंग जोन, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए थोड़ा बहुत। इसके ऊपर मैं टेक्स्ट भी लिख लेता हूँ, ठीक है, सेलिंग जोन, ठीक है। इसी तरीके के साथ आप लोग अपना एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। राइट की तरफ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा अभी आज के दिन आपके पास सेलिंग का बेहतरीन जोन, ठीक है। एक ये और दूसरा ये रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर देखें, ठीक है, M5 में मैं अभी दिखा देता हूँ आप लोग को। तो ये पूरा आपके पास आज के दिन का जोन बन जाएगा, ठीक है। सेलिंग जोन इन दोनों एरियो में आप लोगों ने सेल ढूंढना है। अगर सबसे पहले तो सेल आप लोगों ने यहाँ से करना है, ठीक है, और इसका टारगेट कहाँ तक रखना है, तो मैक्सिमम आप लोग इस लोग तक रखें या इस नीचे वाला का जो है ना लेवल है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि इस लो तक रखें, ठीक है। तो आज को आपको जो है ना न्यूज़ के ऊपर ये वाला सेटअप मिल सकता है, ठीक है। तो इन दोनों जगहों को जो है ना आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, इनका वेट करना है। लेवल कौन कौन से हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को लगा भी देता हूँ, ठीक है। एक ये वाला है, ठीक है, दूसरा ये वाला, ठीक है। एक ये जोन बन गया, ठीक है, दूसरे का आपके पास ऊपर भी शो हो रहा है, ठीक है, और ये वाला, ठीक है। ये दोनों जोन जो है ना आपके पास बहुत ही अहम है, ठीक है। तो इसी तरीके के साथ आप लोग डिटेल से एनालिसिस देख सकते हैं। हमने किया है दिल्ली से लेकर तकरीबन H4 तक, ठीक है। H4 से लेकर हमने M5 के ऊपर तक किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास आज की ट्रेड सेटअप है, ठीक है। तो ये मैं अभी क्लोज करने लगा हूँ, ठीक है, वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है, लेकिन एनालिसिस जो था वो वीकली मतलब जो डिटेल से हमने किया है, तो इसी वजह से वीडियो लंबा हुआ है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और कमेंट में बताओ कि आपको वीडियो कैसे लगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।